औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कश्मीर बैठक चैनल का होस्ट रयान अहमद मत्याल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और आज अपने प्रोग्राम डायलॉग विद रयान अहमद मत्याल के साथ एक नया टॉपिक लेके मैं हाज़िर हूँ। हमेशा हम लोग अपने इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मुनफरिद नए नए टॉपिक्स लेके आते हैं और उसके ऊपर हम बात करते हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना के हम आपको देते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम अपने टॉपिक की तरफ जाएँ उससे पहले मेरी दरख्वास्त है, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हमारे चैनल को देखते हैं, हमारी तमाम सामीन, हमारी सारी ऑडियंस, हमारे सारे व्यूअर्स जो हमारे चैनल को देखते हैं, सुनते हैं, हमें हमें पसंद करते हैं और हमें वक्तन-फ़वक्तन अपने ख़यालात का इज़हार भी हमारे साथ करते रहते हैं। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और हमारी तमाम तर वीडियोज़ को आगे शेयर भी किया करें ताकि ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम बनाते हैं, ये और लोगों तक भी पहुँच सकें। और डायलॉग विद रयान अहमद मत्याल में तो हम लोग हमेशा मुनफरिद टॉपिक्स लेके आते हैं, नए टॉपिक्स लेके आते हैं, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं और आज भी उसी तरह हम आए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो अमीर और गरीब ममालिक के दरमियान का जो फ़र्क है उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। अब अमीर और गरीब ममालिक के दरमियान फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ़ मटीरियल वेल्थ में या इकॉनमी की बेस पे नहीं होता, उसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं और भी काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं, फैक्टर्स हैं उसमें, जिसमें से आपके कल्चरल फैक्टर्स हैं, उसमें आपकी सोशल एस्पेक्ट्स हैं, आपकी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, उसमें फिर जो लोगों का एक उमूमी माइंडसेट है गरीब और अमीर ममालिक के दरमियान, उसकी भी बात आ जाती है, इसमें आपके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो जिस बारे में हम बात करेंगे ना, अमीर और गरीब ममालिक के दरमियान का जो सबसे बड़ा फ़र्क है मेरे नज़दीक वो वेल्थ परसेप्शन है। यानी समझ लें कि जो दौलत है उसका तस्वुर। इस तरह अमीर ममालिक के अंदर मटीरियल वेल्थ को लोग इंडिकेटर समझते हैं सक्सेस का और हैप्पीनेस का, यानी खुशियों की, कामयाबी का जो इंडिकेटर है, वो लोग मटीरियल वेल्थ को समझते हैं, दौलत को समझते हैं, पैसे को समझते हैं। जब दूसरी तरफ गरीब ममालिक हैं, जहाँ पे लोग अपनी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से पूरी कर पाते हैं। जिस तरह अगर मैं अभी बात करूँ तो हमारे मुल्क की वतन अज़ीज़ की, पाकिस्तान की जो इस वक़्त सूरत हाल है, उसी तरह जो बांग्लादेश की, श्रीलंका की सूरत हाल है, तो कई लोग परेशान, ज़्यादातर लोग परेशान हैं, जो गरीब तबका है, वो मुश्किल से अपनी रोज़ी-रोटी करते हैं, अपना सर्वाइवल करते हैं। तो गरीब ममालिक के अंदर लोगों का जो फ़ोकस होता है, वो अपनी इमीडिएट नीड्स के ऊपर होता है और अपने सर्वाइवल के ऊपर होता है, ना कि हमने किस तरह दौलत जनरेट करनी है। जबकि अमीर ममालिक में लोगों का फ़ोकस होता है पैसे के ऊपर, दौलत के ऊपर, हमने किस तरीके से दौलत को जनरेट करना है, किस तरीके से वेल्थ जनरेशन हमने करनी है और वो इंडिकेटर्स होंगे हमारी खुशियों के और हमारी कामयाबी के। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है मेरी नज़र में, वो अपॉर्चुनिटी और एक्सेस होता है। अब अमीर ममालिक के अंदर बहुत अच्छी एक्सेस है एजुकेशन में, हेल्थ केयर के अंदर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर। साथ ही साथ जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके अंदर भी बहुत एक अच्छी एक्सेस है लोगों को। अब इसी वजह से एक माइंडसेट जो लोगों का वहाँ पे है, वो अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जो है, वो ऑप्टिमिज़्म की तरफ है, एम्बिशन की तरफ है, पॉसिबिलिटी की तरफ है। जबकि जो गरीब ममालिक हैं, वहाँ पे लोग एक बड़ा सिस्टमैटिकल किस्म का फेलियर देखते हैं। वहाँ पे जो बैरियर्स हैं ना, हमारी एजुकेशन के अंदर, हमारी हेल्थ केयर के अंदर, हमारी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, जिस तरह अगर हम पाकिस्तान को देखें, एजुकेशन के ऊपर देखें तो मेरे ख़्याल से वो तो बताने की ज़रूरत नहीं कि हमारी एजुकेशन, हमारी हेल्थ कैसी है। ना वहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट के मौके मौजूद हैं लोगों को। तो ये एक बहुत बहुत लिमिटेड किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं गरीब ममालिक के अंदर, जिसमें अपॉर्चुनिटी सिर्फ़ उसको मिलती है जो जिसकी वजह से या तो ज़्यादा सिफ़ारिश होगी या फिर उसके पास कोई बहुत ज़्यादा वो काबिल शख़्स होगा, उससे अपॉर्चुनिटी मिलती है। जबकि जो बाहर के ममालिक हैं या जो अमीर ममालिक हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर है। सबको जो वो काम कर सकता है, उससे उस हवाले से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है। हेल्थ का निज़ाम वहाँ पे अच्छा है, तालीम का निज़ाम वहाँ पे अच्छा है, वहाँ पे हर शख़्स तालीम याफ़्ता है। उसके बाद जो तीसरा फैक्टर है, वो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। अब अमीर ममालिक के अंदर लोगों को, क्योंकि वहाँ का जो सोशल सिक्योरिटी नेट है ना, वो इतना सेफ़ है, इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी वहाँ पे मौजूद है कि लोगों को वहाँ पे कोई डर नहीं रहता, तो वो जो है रिस्क ले लेते हैं फाइनेंशियली। यानी अगर वो एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स की तरफ जाते हैं तो उसमें कोई ना कोई रिस्क ले लेंगे। लोग अपने स्टार्टअप्स करते हैं, छोटे-मोटे से अपने बिज़नेसेस करते हैं, कोई कोई आइडिया लेके आते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, यानी बहुत एक रिस्क भी लेते हैं। अपना सारा पैसा, अपनी सारी सेविंग्स लोग उसके अंदर लगाते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, हमारे पास कोई इश्यू आ जाता है, तो हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है जो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है। जबकि गरीब ममालिक के अंदर जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो बहुत कम है, उसकी वजह कि लोग कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं कि अगर हम फेल हो जाएँगे तो फिर जो पैसा हमारा, हमने एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख़्स ने एक कंपनी बनाई है, उसने अपना सारा पैसा, अपनी सारी सेविंग्स वहाँ पे डाल दी हैं। अब अगर वो फेल हो जाता है तो वो पहले ही गरीब था, अब तो वो मज़ीद गरीब हो जाएगा। तो यहाँ तो गरीब ममालिक में ये लोगों को डर होता है। दूसरी तरफ अमीर ममालिक में फाइनेंशियल फ्रीडम इतना ज़्यादा मौजूद है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इतनी मौजूद है कि लोगों में डर नहीं होता कि अगर हम रिस्क लेंगे और अगर हम कल फिर से ज़ीरो पे आ जाते हैं तो हम बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगे। तो ऐसा वहाँ पे नहीं होता। ये भी एक मैं समझता हूँ बुनियादी फ़र्क है अमीर और गरीब ममालिक के दरमियान। अब जो चौथा फ़र्क है, वो टाइम ओरिएंटेशन है। अब जो अमीर ममालिक के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड है, उनका जो माइंडसेट है वो बहुत फ्यूचर ओरिएंटेड है, वो अपने गोल्स को लेके, अपने फ्यूचर गोल्स को लेके बहुत सीरियस होते हैं।
और अगर हम देखें तो वहाँ पे 20 साल की उम्र से लोग जो है शुरू कर देते हैं काम करना, अपने फ्यूचर को देखते हैं कि अगर हमने फॉर एग्जांपल 60 साल की उम्र में रिटायर होना है, तो 60 साल की उम्र तक हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए, हमारे पास इतनी दौलत होनी चाहिए, और इस दौरान हमने इन्वेस्टमेंट्स भी करनी है, ताकि जब हम 60 साल में रिटायर हो जाएँ तो हमें कोई काम करने की ज़रूरत ना पड़े, और हमारे पास यानी इतने सारे समझ लेते हैं सारे सोर्सेज ऑफ इनकम हो कि हम लोग सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, हमें कोई काम करने की ज़रूरत ना पड़े। जबकि दूसरी तरफ जो गरीब ममालिक है ना, वहाँ पे लोगों का माइंडसेट होते हैं अपनी सर्वाइवल के ऊपर, अपनी नीड्स के ऊपर, ना कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अमीर ममालिक के अंदर लोग लॉन्ग लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं कि अगर हमने 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाना है, तो फिर हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए, और 60 साल के बाद भी हम इस कारोबार में जाएँगे, हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम ये चीज़ कर सकें। दूसरी तरफ गरीब ममालिक के अंदर ये नहीं होता। और पाँचवीं चीज़ है आपका इंडिविजुअलिज़्म और आपकी कम्युनिटी। अमीर ममालिक के अंदर वो अक्सर अपने कल्चर को, बल्कि अपने जो इंडिविजुअल कल्चर है, उसको बहुत ज़्यादा फ़ोकियत देते हैं। अपने पर्सनल सक्सेस को और अचीवमेंट को बहुत ज़्यादा देते हैं। जबकि दूसरी तरफ गरीब ममालिक है ना, तो वहाँ पे एक बड़ा कलेक्टिव किस्म का कल्चर मौजूद है। यानी आपकी कम्युनिटी और आपकी फैमिली टाइज़ को लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। यानी ये जो एक टर्म है ना कि लोग क्या कहेंगे, अब अमीर ममालिक में ये टर्म यूज़ नहीं होती ना, वो लोग इस बारे में सोचते हैं। गरीब ममालिक में यही सोचा जाता है कि फैमिली क्या सोचेगी, हमारी कम्युनिटी, हमारे लोग क्या सोचेंगे। उसके बाद जो छठा डिफरेंस है ना, वो इनोवेशन और क्रिएटिविटी के ऊपर है। अमीर ममालिक के अंदर ना जो लोग हैं वो अपनी रिसर्च के ऊपर, अपनी डेवलपमेंट के ऊपर, अपने R&D के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। वो पूरी तरीके से रिसर्च करते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या डिमांड है, क्या चीज़ है जो हमें करनी चाहिए, उसके बाद वो अपनी सारी रिसोर्सेज उसके अंदर डालते हैं। जबकि गरीब ममालिक के अंदर ऐसा नहीं होता। गरीब ममालिक में क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की बहुत कमी है, और अमीर ममालिक में ये कमी नहीं होती। वहाँ पे जो बड़ी कंपनीज़ हैं, ये जो स्टार्टअप्स भी हैं, वो भी अपनी R&D के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। वो कोई नई चीज़ लेके आते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आते हैं, वो क्रिएटिविटी लेके आते हैं अपने काम के अंदर। जबकि दूसरी तरफ क्योंकि गरीब ममालिक के अंदर रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड होते हैं, वहाँ पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, जिस वजह से इनोवेशन में और अपनी जो R&D है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कम इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, और जो ट्रेडिशनल सॉल्यूशंस है उनके ऊपर वो ज़्यादा रिलाई करते हैं। और सातवां डिफरेंस है जो गुर्बत का परसेप्शन है। अब अमीर ममालिक के अंदर गुर्बत देखी जाती है कि एक इंडिविजुअल एफर्ट है या एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो फेल होगी, लोग उसको गुर्बत समझते हैं। और जबकि जो दूसरी तरफ गरीब ममालिक है ना, वहाँ पे एक सिस्टमैटिक इशू है, जहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वहाँ पे करप्शन है, वहाँ पे इनइक्वालिटी है, वहाँ पे हिस्टोरिकल एक्सप्लॉयटेशन आ जाती है। जिस तरह अगर हम देखें कि जो बरे-सग़ीर की तारीख़ है, कई 100 सालों से बरे-सग़ीर मुसलसल पिटता जा रहा है। कई सारे इन्वेडर्स आए, बाहर से लोग आए, उन्होंने कॉलोनाइज़ किया, उन्होंने इन्वेजन्स किए, और इस गरीब इकॉनमी को मज़ीद गरीब किया, जिस वजह से जिसके असरात आज भी हम लोग देख रहे हैं। यानी एक 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 पूरी चेन ऑफ इवेंट्स है, एक पूरा चेन ऑफ इवेंट्स है जो कई सालों से लेके, अगर हम 100 साल पहले जाएँ तो हमारे क्या हालात हो, और अगर हम आज जाएँ, जो 100 साल पहले चीज़ें हुई थी, उनके असरात जो आज तक हमारे ऊपर मौजूद हैं, जो इनइक्वालिटी है, जो करप्शन है, जो हिस्टोरिकल एक्सप्लॉयटेशन हमारे साथ हुई है। तो गरीब ममालिक में परसेप्शन ये होता है गुर्बत का, जिस वजह से ये वो तमाम एस्पेक्ट्स थे जिसके ऊपर आज हमने बात की। जिस वजह से माइंडसेट में बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस आता है अमीर ममालिक के अंदर और गरीब ममालिक के अंदर। यानी वहाँ पे एक मल्टी फेस्ड इन्फ्लुएंस्ड सोसाइटी है जो हिस्टोरिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। और उसी तरह हमारे यहाँ पे एक गरीब ममालिक के अंदर एक बिल्कुल ही डिफरेंट सिचुएशन है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा टॉपिक, आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इंशाल्लाह दोबारा एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।